Hello बच्चों, let's read the question. So question says that coagulation is the process by which dispersed phase of the colloid is made to be aggregate. क्या बोला? coagulation एक process है जिसमें dispersed phase को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं और coagulation करते हैं, colloids बनाते हैं. Thereby separate from the continuous phase. फिर हम उसको continuous phase से separate कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. The minimum concentrations of an electrolyte in a millimoles per liter. यानी मिनिमम कंसंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मिलीमोल्स पर लीटर में मेजर किया जाता है of the electrolyte solution so which is required to cause the coagulation of the colloidal solution is called the coagulation value. यानी मिनिमम जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आपके पास कंसंट्रेशन होगा जो मिलीमोल्स पर लीटर में मेजर किया जाएगा ताकि उसका कोलाइड्स बनना स्टार्ट हो जाए उसे कहता है आपका कोएगुलेशन वैल्यू. And therefore higher is the coagulating power of effective ion, smaller will be the coagulation value of the electrolyte. मतलब जितना ज्यादा हायर वैल्यू का कोएगुलेशन वैल्यू, यहाँ पे इन्वर्स दिया है कि कोएगुलेशन वैल्यू जितना ज्यादा होगा कोएगुलेटिंग पावर उतना ही कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. आगे कहा गया द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंट. सभी अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन वैल्यू अलग होगा. And this behavior can be easily understood by the Hardy-Squeezed rules which state. इसने क्या स्टेट किया है? स्टेट दैट क्या स्टेट किया कि आपके पास जितना भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफरेंट आपके पास क्या होगा कोएगुलेशन वैल्यू होगा. और द ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ अ इफेक्टिव आयन ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर. मतलब जितना ज्यादा वैलेंसी होगा कोएगुलेटिंग पावर भी उतना ज्यादा होगा. अब क्वेश्चन में पूछा है कि As2S3 सोल इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ये नेगेटिवली चार्ज्ड है क्योंकि सोल दो तरह का बन सकता है, एक नेगेटिवली चार्ज बन सकता है, दूसरा आपका पॉजिटिवली चार्ज बन सकता है. कैपेसिटी टू प्रिसिपिटेट इट इज हाईएस्ट इन. सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पे होगा? कैपेसिटी टू प्रिसिपिटेट. तो अगर ये नेगेटिव सोल है तो हमें पॉजिटिव चार्ज देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? के पॉजिटिव है, मतलब वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे पॉजिटिव का? 1 आ गया. यहाँ पे सोडियम है मतलब +1 है, वैलेंसी कितनी आ गई? 1 आ गई. टोटल पॉजिटिव कितना चार्ज? वो नहीं, टोटल तो 3 पॉजिटिव यानी 3 पॉजिटिव होगा, ट्वाइस सबके पॉजिटिव, बट वैलेंसी देखनी सिर्फ इनकी. यहाँ पे एल्युमिनियम में +3 का चार्ज होगा, मतलब इसके वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी. और यहाँ पे कैल्शियम का +2 का चार्ज है तो इसके वैलेंसी 2 हो गई. तो अगर नेगेटिव सोल है तो मुझे पॉजिटिव चाहिए होगा. पॉजिटिव के लिए सबसे हाईएस्ट चार्ज यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वैलेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा. तो सबसे ज्यादा प्रिसिपिटेट यानी कि आपका कोएगुलेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट कौन होगा? AlCl3. दैट इज ऑप्शन सी. So option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.